Hello everyone, welcome back to another day of Language Series. So, in today's series, we will talk about bean life cycle. Till now, we know what is bean, but in today's lecture, we will know what is life cycle, how from its creation to its destruction. Like we know, we have IOC containers. We have we this is our IOC containers. IOC इसमें क्या होता है we create beans इनमें सारे बीन्स स्टोर होते हैं we have seen this thing from our last lectures ठीक IC container का मैनेज करते हैं beans मैनेज करते हैं IC container contains beans लेकिन इनकी लाइफ साइकिल क्या है कब तक वो मतलब कब तक बीन इस कंटेनर में रहते हैं क्रिएट कैसे होते हैं इनकी वजह से we will see these things for example जो हमारे beans है IC container means होता है तो उनकी लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है सबसे पहले when we start our RC container जो हम जो फॉलो लाइन लिखते हैं अपने स्क्रीन पे नीचे खोल लेते हैं हम RC container कैसे स्टार्ट करते हैं ये मैं आती हूँ सबसे पहले भारत में वही सेकंड कोई है ये मोबाइल RC container कैसे फिर इनको हटाते हैं इस बात है हमें पता है कि हमें RC container स्टार्ट कैसे होता है जैसे ही हम ये कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये हम एक आईसी इसका क्या मतलब होता है कि हम अपना आईसी कंटेनर स्टार्ट कर दें तो जैसे कि आईसी कंटेनर स्टार्ट होता है इसमें हम क्या पास करते हैं एडवर्ड कॉन्फिग एडवर्ड कॉन्फिग है एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास वन जो कि जो जो ट्रांसफर करते हैं कंपोनेंट स्कैन करके एनिमेशन है वो इसमें रहता है ये कंपोनेंट स्कैन क्या बताते हैं ये जिस फ़ोल्डर में रहते इन सारे फ़ोल्डर में जाके स सारे क्लासेस में जाके देखते हैं कौन-कौन से क्लासेस कंपोनेंट एनिमेशन यूज़ करते हैं। कंपोनेंट का क्या मतलब होता है कि ये क्लासेस एलिजिबल है मतलब ये क्लासेस एलिजिबल है बीन लेने के लिए। तो हमारा बीन की लाइफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे ही हमारा ऐसे कंटेनर स्टार्ट होगा तो एवरी कॉन्फ्लिक्ट क्लास मेटाडेटा रीड कर रहा होता है उसमें क्या डेटा में कुछ चीज़ें लिखी रहती है कि कौन-कौन सी क्लासेस में एट कंपोनेंट एनोटेशन लगी हुई है और फिर क्या करती है जो ये आईसी कंटेनर है इनका आईसी कंटेनर इनका बीन डेफिनेशन क्रिएट करती है सबसे पहले बीन नहीं क्रिएट होता है ऐसा नहीं कि जैसे एट कंपोनेंट में देखा उनका बीन बना दिया बीन क्रिएशन सबसे पहला फेज आता है बीन डेफिनेशन का कौन कौन सी क्लासेस अगर कंपोनेंट एनोटेशन यूज कर रही है उन क्लासेस का बीन डेफिनेशन बनता है और बीन डेफिनेशन क्या कंटेन करता है बीन डेफिनेशन बीन डेफिनेशन उस बीन की इंफॉर्मेशन रहती है कि उस बीन का नाम क्या है बीन डेफिनेशन जैसे ही ऐसे स्टार्ट होता है और वो एट कंपोनेंट एनोटेशन देखता है किसी क्लास को तो सबसे पहले वो उस क्लास का बीन डेफिनेशन क्रिएट करता है इसमें क्या स्टोर होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द बीन उस बीन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मतलब उसका नेम क्या है उसका क्लास का नेम क्या है बीन का बीन नेम बीन नेम उसका क्लास का नेम क्या है कौन कौन से डिपेंडेंसी यूज कर रहे हैं लास्ट क्लास में जो हमारा ऑर्डर क्लास है वो तुरंत पांच की डिपेंडेंसी यूज कर रहे हैं तो उससे ये भी पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसी वो क्लास कौन से डिपेंडेंसी यूज कर रहे हैं उसमें कितने मेथड्स कौन से हैं उसमें कौन कौन
ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी एक क्लास से रिलेटेड है, इस दिन से रिलेटेड है, उनकी इन सब इसकी तीन डेफिनेशन बनाता है इसका। इसके बारे में जब अभी क्रिएट नहीं कर रहा, जस्ट उसको बिन डेफिनेशन बना के वर्क कर क्रिएट है। ये ठीक है, इस बिन पे इन्फॉर्मेशन है क्यों ये यूजफुल क्यों जब क्योंकि एक जब कोई बिन बनता है तो सिर्फ सिर्फ इसका काम सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, इसे चीजें कॉन्फ़िगर भी करनी होती है, जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना होता है। फिर कैसे होगा, जब तक क्लास को पता नहीं होती कौन कौन से डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है, तो कंप्लीट बिन वैसे भी नहीं बना पाएगा। तो इसको कंप्लीट बिन बनाने के लिए इस क्लास के सारे इन्फॉर्मेशन का पता होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले वो क्लास के बारे में पढ़ता है, कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, क्या कौन कौन से मेथड्स हैं, और उसके अलावा पहले वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो जो उसे पता, मतलब कौन कौन से डिपेंडेंसी से बनानी है, इनसे रिलेटेड, इसलिए दिन डेफिनेशन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा था चेक लाइफ दिन लाइफ साइकिल के कितने फेजेस होते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्प्रिंग कंटेनर स्टार्ट होता है, जो हमारा ऐसे कंटेनर स्टार्ट होता है, हीट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन में सबसे पहले एवरी कॉन्फ़िग क्लास का जो हम रिफ्लेक्शन पास करते हैं, इस क्लास में जाके तो हम चेक करता है फिर क्या ये क्लास कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। फिर यस तो फिर इसमें क्या होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन क्लास में कंटेनर स्ट्रम लगा हुआ है, वो सारे हम वो बताती है बिल IOC को कि these classes are eligible to become bill। फिर क्या होता है, उनकी बिल डेफिनेशन बनाई जाती है, merchant इन क्लासेस पे एवरीडे कंपोनेंट लिखा है, उनकी ऐसे बिल डेफिनेशन बनेगी कि उनमें डिपेंडेंसी चेक होगी। अब एक बार बिल डेफिनेशन बन गया तो स्टेप में क्या होगा, अगर इस अगर मैं ऑर्डर क्लास का बिल डेफिनेशन बना रही हूँ और मुझे पता चला कि इसमें जो डिपेंडेंसी यूज हो रही है उसका नाम क्या है, पेमेंट 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 का ऑब्जेक्ट मेरा है, तो पहले फिर आ, इसका बिन डेफिनेशन बनेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनने के बाद इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी। देन क्या होगा, अब नेक्स्ट पेज आता है इंटरसिएशन बिन ऑब्जेक्ट, मतलब बिन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अभी कंप्लीट क्रिएट नहीं, बस इसका क्रिएशन पेज स्टार्ट हो जाता है, जो जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है वो पेज स्टार्ट हो जाता है। फिर आप ये पेज देखेंगे, इंजेक्ट जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बाद कौन सा पेज आता है, फॉल और वेट इंटरफेस। इस पेज में क्या होता है, अभी तक हमने ये पेज में देखा है, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के बाद भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं बना है, अभी भी नहीं बना है। सबसे पहले अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बाद फॉल अवेयर इंटरफेस, इस पेज में क्या होता है, जो फॉल अवेयर इंटरफेस पेज है, इस पेज में फॉल अवेयर इंटरफेस, दिस इज अ पेज, ये एक डी लाइफ साइकिल का फेज है। इस फेज में क्या चीजें पता होती है, इसमें अगर रील पर स्प्रिंग कंटेनर के अलावा में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस फेज में पूछ सकता है, मतलब इस फेज में वो चीजें हम सेटअप करते हैं। अभी तक मैं देख पा रही थी कि कंटेनर को, स्प्रिंग कंटेनर जो सारी नॉलेज है अबाउट द बीन, कि बीन का नाम क्या है, बीन का क्लास क्या है, वो कौन सी डिपेंडेंसी यूज करे, कौन कौन सा मेथड है, एवरीथिंग। ये कंटेनर को बीन की सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन उस पेज में हम बीन को अलाउ करते हैं, बीन को बीन कंटेनर की इंफॉर्मेशन दे सकता है इस पेज में। ये एक कोड अगर इंटरफेस है, ऑब्वियसली पता चल रहा है कि एक बीन को ये भी पता होना चाहिए, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे ये बिजनेस सब्जेक्ट में बहुत ही रेयरली यूज होता है और ऑलमोस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी यूजफुल है। अगर कभी ऐसा कोई सिनेरियो आता है जहाँ पे हमें चाहिए कि हमारी ब्रेन को पता हो कि कौन से कंटेनर, मतलब उसका कौन से कंटेनर में आया हुआ, उस इसका ब्रीन फैक्ट्री कौन सा है, मतलब उसको किसने बनाया है, वो कौन से कंटेनर में स्टोर है, कंपनी को ब्रेन को चाहिए तो ब्रेन की ले सकता है। यहाँ पे क्या दो इंटरफेस यूज होते हैं, अगर हमें अगर ब्रेन को पता करना है वाइडर कंटेंट है तो इसके लिए दो इंटरफेस होते हैं। एक इंटरफेस गेम नेम
अवेयर करते हैं दिस इंटरफेस एक सेवन ऑफ ये 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 इंटरफेस किसके यूज होता है, ये इंटरफेस में इसको बीम को ये बताता है इस बीम का नाम कि कंटेनर में इसका किस नेम से सेव है, ये बीम किस नाम से रजिस्टर्ड है कंटेनर में, तो यहाँ से वो कंटेनर से ये पूछ सकता है बीम का नेम नेम बीम, ठीक है। एक और इंटरफेस होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करना समथिंग ऐसे होता है कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या होता है ये भी एक इंटरफेस है, इससे हम ये पूछ सकते हैं कि कंटेनर का नाम क्या, अभी तो हमने बीम का नाम पूछा है, हम ये बीम ये भी पूछ सकते हैं कि जिस कंटेनर में है वो उस कंटेनर का नाम का कौन सी कंटेनर उसे स्टोर कर रखा है, तो यहाँ से हम कंटेनर का नाम पूछ सकते हैं कंटेनर कंटेनर में, ठीक है। ठीक ठीक है, इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो नेक्स्ट स्टेज पे हम बढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि बीम क्रिएशन बीम लाइफ साइकिल सबसे पहले बीम की डेफिनेशन क्रिएट होती है, जैसे ही हमारा ऐसे कंटेनर स्टार्ट होता है मैं सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन पता करता हूँ कि कौन कौन से क्लास में अवेलेबल कंपोनेंट देता है, हम लोग किस किस क्लास को बीम बनाना है, देन उन क्लासेस की बीम डेफिनेशन बनाता है, फिर डिपेंडेंसी इंजेक्ट करता है, बिल डेफिनेशन क्रिएट करता है, बिट उसको इनिशियलाइज करता है, फिर उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट करता है तो, और देन आता है कॉल अवेयर इंटरफेस, ये इस स्टेप में आता है डिपेंडेंसी जैसे इंजेक्ट हो जाती है, फिर वो बीम को मतलब अलाउ करता है कि तुम्हें अगर कंटेनर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी ऑर्डर क्लास में है तो सारी चीजें बता दें, सिंपल जैसे हम अभी तक करते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है। एक हमने पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है, इंस्टेंस लिया है, उसको हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक। तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का मतलब है, तो यहाँ पे भी हम क्लीन कर देते हैं और पेमेंट को तो कोई ऑर्डर क्लास में चाहिए, पेमेंट में कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, इसमें से फिर क्लीन मेथड है, इसका टाइप क्या कर देते हैं और फिर सिंपल सा है। अब अपने ऑर्डर क्लास में आते हैं, फिर हमें यहाँ पे देखते हैं कि कॉल अवेयर इंटरफेस में क्या होता है। अभी हमने देखा है कि एक अगर हमें अपने बीम का नाम पता करना है कि कंटेनर में किस नाम से रजिस्टर है, तो उसके लिए हम क्या एक इंटरफेस आता है कंटिन्यूस बीम अवेयर बीम नेम फॉरगेट whatever make order apps, so ओके इसके अंदर हमें इसे पढ़िए, इसके अंदर एक इसके अंदर हम जाएं तो इसके हमें सिर्फ एक मेथड है उसका नाम है केट बिन करके, वो एक स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। तो हमें इसे इम्प्लीमेंट करना होगा अपने ऑर्डर क्लास में, तो यहाँ पे हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो नाम लेते हैं एडेड ओवरऑल का नाम है वॉइड पब्लिक वॉइड स्पेक बीम नेम, ये नाम करते हैं बीम, ये एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है। हमारा एरर गया, फिर हमारा एरर भी जा चुका है। ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं अपने गेम पे नेम पे प्रिंट करा सकते हैं, कैसे जिसका स्ट्रिंग करेंगे, अगर हम यहाँ पे नेम पे प्रिंट कराए इस नेम रजिस्टर हो गया होगा हमारे गेम का नेम, जो भी ये कंटेनर में होगा उस गेम का नेम रजिस्टर हो गया इस नेम के अंदर, तो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। फिर इसको रन करके देखते हैं एक बार,
अपनी मेन पेज में आते हैं। यहाँ पे हमें फंडा क्लास का बिल चाहिए होगा, तो ये लिखे थे फंडा the convex primary text draw get through इसका क्या नाम है ऑर्डर क्लास का ऑर्डर में कुछ मैंने तो बनाया नहीं ऑर्डर डॉट सेट डिलीवर इसको प्रिंट करेंगे नहीं क्योंकि सिंगल दिन मेथड है सबसे बड़ा काम रिटर्न तो ये चीजें इसको पहले लेबल्स हटा देते हैं क्योंकि अदरवाइज इसका ऑब्जेक्ट कोई स्लाइड में होगा मतलब क्रिएट नहीं होगा हाँ फिर तो क्योंकि एक सिंगल दिन मेथड है जैसे कि ये मेथड मतलब इसका दिन रिकॉग्नाइज होगा और उससे कंटेनर इसको क्रिएट करेगा जैसे आज से कंटेनर स्टार्ट होगा इसका इस क्लास का दिन क्रिएट करेगा और क्योंकि एक ऑलवेज फंक्शन है इसको ये कॉल हो जाना चाहिए खुद से खुद से ट्राई करिए कॉल इसको हम कम करते नहीं हमारा ये क्या चाहिए हमारे दिन का नियम है यहाँ तक हम इसको अच्छे से लिखते हैं दोबारा सही वाली ये क्या है यहाँ पे सेट यूनिट हमारे में लिख देते हैं फिर पता चलेगा दिन का मेनू दिन चाहिए प्रिंट करेंगे तो जाना वेजिटेबल फिर दिन में ऑर्डर आ रहा है मैं बच्चा करने के लिए थोड़ी सी दिन में ऑर्डर ऐसे तो क्या करेंगे अभी उन्हें दिन अगर जब कोई इसको इम्प्लीमेंट इसके एक मेथड से ओवरराइड किया क्योंकि एक क्रिएशन फेज में आता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन फेज में और ये कॉलबैक फंक्शन ये भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा ये जो वहाँ पे ये जो मेथड है ये किसके अंदर आता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन फेज में आ रहा है अब तक हमें ऑब्जेक्ट बनाना नहीं जब भी हमारा कंस्ट्रक्टर बनेगा कंस्ट्रक्टर कंप्लीट होने से पहले ये वाला मेथड रन करेगा जैसे ही सबसे पहले उसने डिपेंडेंसी रिजॉल्व करी होगी इंजेक्ट करी होगी और नेक्स्ट ये मेथड कॉल किया होगा उसके बाद कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना होगा इसलिए ये मेथड कॉल हो जा रहा है अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में लिख भी दें कि कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड सिस्टम डॉट प्रिंट and then when I have the test constructor student को सबसे पहले ये बीन का नेम प्रिंट करना चाहिए उसे और देन कंस्ट्रक्टर करना क्योंकि पहले हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा देन कंप्लीट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहिए लेट्स सी तो फ्लो कुछ ऐसा होगा कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ होगा इससे ये मेथड कॉल होगा देन डिपेंडेंसी रिजॉल्व भी होगी और देन ये वाला मेथड कॉल होगा ठीक है तो यही समझ में आ गया कि बीन अगर हम चाहें तो अपने आईसी से गेम का नेम भी ले सकते हैं अगर हम फिर हमने ये भी देखा था कि हम अपने क्लास गेम का नेम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम अपने गेम का नेम कुछ यूनिक रख देते हैं लाइक माइंड माइंड दे देते इसका नाम। तो अभी हमने अपने गेम का नाम माइंड गेम लिख देंगे माइंड ऑर्डर गेम लिख देते हैं नाम ऑर्डर गेम और जिसका नाम ऑर्डर गेम पे नाम से रजिस्टर होना चाहिए ऐसे से और हमें ये होना चाहिए Good one. Taken. Important. It's not other things.
समझ आ रही है कि पहले कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हुआ है, जैसे इनिशियलाइज होता है सबसे पहले ये मेथड कॉल हुआ होगा। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे पेमेंट क्लास का ये अगर देख लें तो मुझे लगता है ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि हमें ये समझ आ जाएगी कि इनका फ्लो कैसा है। अकॉर्डिंग टू फ्लो सबसे पहले और कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होना चाहिए और डिपेंडेंसी इंजेक्ट होनी चाहिए और फिर हमारे ये वाला कॉल बैक फंक्शन फॉलो होना चाहिए जो बता हमारी गेम का नहीं मतलब कॉल अवेयर इंटरफेस वाला जो फेज है वो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे लाइफ साइकिल का कभी। तो देखते हैं क्या फॉलो कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ होगा, देन इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो गई होगी, रिजल्ट करी होगी, देन इसके बाद हमारा ये वाला किया जाता है। तो दिन लाइफ साइकिल का फेज कुछ ऐसा चल रहा है। इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले हमारे कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट किया होगा, फिर गेम का डेफिनेशन क्रिएट किया होगा, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया होगा। इसका हमारा सबसे पहले वो वाला कंस्ट्रक्टर वाला मतलब तो प्रिंट हो रहा है, देन इसमें डिपेंडेंसी चेक करी होगी, देन कॉल अवे इंटरफेस पे कॉल किया होगा। तो पेज लाइफ साइकिल एकदम सही चल रही है। फिर एक और देख लेते हैं। अगर मुझे चाहिए कि मुझे अपने कंटेनर का भी नाम पता चले तो उसके लिए मैंने बताया कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करके एक इंटरफेस होता है, इसके हम लोग एक इस इंटरफेस में एक मेथड होता है ना ये लेता है कुछ और नाम इसको होता है बेन मैथड, इसका नाम है जैसे कि देखते हैं मैं सब कुछ करता हूँ application context where it interface new वहाँ कुछ क्लिक करेंगे एग्जैक्ट इंटरफेस का नाम क्या होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर सही लिखते हैं। यहाँ पे हमें अवेयर लगाने के लिए अवेयर कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ पे एप्लीकेशन बस एक अवेयर इंटरफेस है स्पेस में पूरा इसका नाम ये हो गया। इसमें एक मेथड होता है, एक मेथड है सेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करके और ये क्या लेता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एक इंस्टेंस लेता है। ठीक है, इसको ओवरराइड करते हैं। I will override Jonathan of the video and published application context application get application for this thing. Correct application context recalibrate application context में एक ऑब्जेक्ट लेता है और जब एप्लीकेशन नियम करेंगे तो हमें बता देगा कि हमें इस एप्लीकेशन का नियम करना है। जैसे देख लेते हैं हम फिर से देखते हैं तो लिंक चले जाते हैं क्या नाम है
Then when LM, ठीक है, तो हम कहते हैं ये भी कॉल बैक फंक्शन खुद से कॉल हो जाना चाहिए और हमारे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का नाम से कॉन्टेक्स्ट नाम है तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट प्रिंट करना चाहिए लेकिन नहीं हो रही कंस्ट्रक्टर जो है पेमेंट बैंक मीटिंग फॉलो यहाँ जाकर देखते थे प्रॉब्लम बाकी आगे तो रिमोट का बात नहीं with parts to server again मतलब प्रॉब्लम टाइम ये बड़ी करेक्ट synthetically लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये मेरी सरप्राइज बड़ा हाथ फोड़ के why does it still have to copy screen application of my still haven't configured with the default values input कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे so you is a blank line तो set एप्लीकेशन है ओके एप्लीकेशन का नेम होना चाहिए कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तभी ये प्रिंट हो पाएगा अदरवाइज वेरीफाई दैट यू रिसीव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टेस्ट इंस्टेड ऑफ लेट्स जस्ट प्रिंट ऑप्शन रहता है अगर हम तो पार्ट प्रिंट करते हैं हमें जो इसका मिलते हैं एप्लीकेशन का लिंक पूछ रहा है जो हमें एप्लीकेशन जो प्रॉपर्टीज में जाकर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अभी हमने अपने एप्लीकेशन में कोई नेम नहीं दिया है तो इसलिए अभी और कुछ प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं इसको रन करके देखते हैं कि जितना एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट का हाँ एक रेफरेंस ले रहे हैं और उसको प्रिंट करा रहे हैं तो ये इससे क्या प्रिंट करना चाहिए जो भी हमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट का जो भी आईएसए कंटेनर है उसका नेम प्रिंट करना चाहिए हाँ फिर लंबा नेम देते हैं पूरा नेम प्रिंट हो गया है कि हम कौन से आईओसी को यूज कर रहे हैं ये हमारा आईओसी का पूरा नेम है और जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन ये पूरा यहाँ से आगे हैं मतलब ठीक है मतलब हमारे ये समझ में आएगा कि ये सारे इंटरफेस यूज करते हैं जो अवेयर इंटरफेस these are being main aware application context coverage जो ये all aware इंटरफेसेस है हम इनको यूज करके कंटेनर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर डील को भी चाहिए तो उससे पता है कंटेनर का नाम क्या है ट्रांसफर किस नाम से रजिस्टर या फिर और भी इंटरफेसेस होते हैं वो उसका ब्राउज कर लेना पता चल जाएगा मतलब एक आइडिया लग गया कि ये कॉलबैक ये जो इंटरफेस होते हैं ये कॉलबैक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं ये कंस्ट्रक्शन के टाइम ही कॉल होते हैं अगर कोई ऐसा लॉजिक है जहाँ पे हमें नीड हो कि कंटेनर से हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको यूज कर सकते हैं इससे एक यूज से सेव हो सकता है तो हम कॉन्टेक्स्ट अवेयर इंटरफेस को यूज करके हम कंटेनर को फेच करें मतलब कंटेनर को ऑब्जेक्ट बनाए अपने क्लास में और उससे जो भी बिन चाहिए हमें हम उसका बिन ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट का बिन फेच कर लेते हैं अभी अगर मुझे पता चल गया कि हमारा जो ये जो बीम है कौन से कंटेनर में रजिस्टर है और मुझे वो कंटेनर ही मिल गया तो मैं उस कंटेनर को बाकी बीन्स को का भी यूज कर सकता हूँ फिर मुझे यहाँ पे पेमेंट को इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट पेमेंट को अपनी क्लास में ही कौन बीन से सॉरी आईसी से लेकर उसमें यूज कर सकते हो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेता हूँ ये जस्ट इसके एग्जाम्पल है कि हम इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं हमारे पास आईओसी पूरा आ गया पूरा कंटेनर भी हमारे पास में आ गया तो हम इस कंटेनर को अपने अकॉर्डिंग यूज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं
इसके लिए यहाँ पे चलते हैं, एक चीज देखते हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है ना, बस मैथड बनाना है यहाँ पे। सेट रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है एप्लीकेशन एक्टिवेट चाहिए, और इसका एक क्लास बनाते हैं। इस क्लास को पूरा हम अपने ऐप को टच कर लेंगे। इसको कैसे बनाते हैं यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। प्रोवाइड करना होगा सेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और इस कॉन्टेक्स्ट को हैं इस करते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। बिल्कुल जो हमने बनाया है इसमें हम कर सकते हैं, बस इसको लगा के सेट कर देता हूँ। तो स्टार्ट हमारा इक्वल टू ऐड करते हैं। हमने अपने क्लास का नाम क्या डाला है, गेम स्मॉल। ठीक, हमने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बना लिया ऐप में। अब हम इस यहाँ पर टेक्स्ट अब हम इस पे कॉन्फ़िगर करिए हमने आईओसी को यहाँ पे हमने इस क्लास में कॉन्फ़िगर कर लिया और हम इस मेथड का यूज करते हैं। इससे बाकी बीन्स भी दे सकते, उससे यूज कर सकते हैं। अगर उनको पेमेंट का बिल चाहिए तो क्या हम ले सकते हैं, जस्ट पेमेंट का बिल चाहिए, पेमेंट को बोलते हैं। इसका नाम क्या रखा है हमने, स्कोप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ड्रॉप कैसे कोड कैसे लिखना है। देखिए ऐप का बस गेट बंद कर दिया, मैं जैसे यूज करता हूँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा है ऐप इंडिया पे, हमें ऐप नाम से ऐप वॉच गेट बंद कर दिया। अगर हमें पेमेंट पर चाहिए उसमें करने के बाद इसका एप्लीकेशन पास करना पड़ेगी। अगर ये डन, हमें पेमेंट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसको हम ऐसे पेंडिंग बना नहीं बनाते तो फिर क्लास में लगाना और यहाँ पर चलता है। यहाँ पे दूसरे कंट्रोल, ठीक है, मैंने पेमेंट का ये अपने आईसी से फेच किए और उसको यूज करो। यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं जस्ट टू चेक के लिए काम कर रही है इंजेक्शन के मतलब फर्स्ट इंजेक्शन जैसे अभी हटा देते हैं तो करा हमें फर्स्ट के तो हमें कुछ इंजेक्ट नहीं किया, हमें कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं करेगा, हमें डायरेक्ट कर लिया है अपना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एक रेस्पॉन्स बनाया है। इसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर करके हमने आईओसी को फेच किया है, यहाँ पे बस को कॉन्फ़िगर किया है क्लास में। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लेस ऑर्डर में डायरेक्ट पेमेंट का बिल गेट कर रहे हैं आईओसी से और यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मतलब ये होता है पेमेंट डॉट पे करके डिस्क्रिप्शन में से मतलब कई काम कर रहे थे मतलब अच्छा ठीक है, हमें यहाँ पे कॉल भी करना होगा फेच करना होगा। यहाँ पे हमने कर रखा है पुलिस कमेंट आपको सिंपल सब कमेंट हटा देते हैं और आपकी जैसा कॉल ऑर्डर दस प्लेस ऑर्डर ठीक है। सबसे पहले वो कॉल बैक फंक्शन कॉल हुआ होगा, फिर हमारा प्लेस ऑर्डर पे कॉल किया है तो पहले पेमेंट और देन प्लेस ऑर्डर। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट हमें यहाँ पे अब कोई इंजेक्शन नहीं कर रहे, डायरेक्ट हमने आईसी को कंटेनर को ही अपनी क्लास में कॉन्फ़िगर कर लिया यूजिंग कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेयर इंटरफेस के थ्रू। हमने आईसी को यहाँ पे
कॉन्फ़िगर किया और डायरेक्ट आईओसी से पेमेंट का बिल फेच कर रहे हैं और उसमें यूज़ कर रहे हैं। ऐसे इससे क्या होगा, ये तब ज़्यादा यूज़ होता है अगर हमें चाहिए कि डायनेमिकली हम, फॉर एग्जाम्पल में ऐसा एक यूजेस ये भी हो सकता है कि अगर हमारा ऑर्डर क्लास सिंगलटन है और पेमेंट क्लास प्रोटोटाइप है, इस केस में अगर हम चाहें कि पेमेंट का हर बार नया ऑब्जेक्ट बने, तो हम हर बार आईओसी को एक नया ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर लास्ट क्लास में हमने देखा था तो अगर हमारा पेमेंट क्लास प्रोटोटाइप था, ऑर्डर क्लास सिंगलटन था और हम कंस्ट्रक्शन पे फिर इंजेक्शन कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पेमेंट का सिर्फ एक ही बिल क्रिएट हो रहा था, वही सारे कॉल में यूज हो रहा था, क्योंकि ऑर्डर हमारा सिंगल टाइप है तो इसमें एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो इसलिए एक ही बार वो बन पा रहा था। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट हमने आईओसी को कॉन्फ़िगर कर लिया अपने क्लास में, तो जितनी बार पेमेंट क्लास का कॉल जाएगा, उतनी बार हमारा पेमेंट की नया ऑब्जेक्ट बनेगा। इसमें हम कंफर्म कर लेते हैं सर्टिफिकेट में। using using context by configuring my still container and another client which is enabled by handle control and I will payment which full dependency inside the protocol which create non create and data and will client on order class call call जब भी order class call होगा तो क्या हमारा पेमेंट पेमेंट का भी ऑब्जेक्ट कब नया बनेगा? मेरा क्वेश्चन ये हम देखते हैं, their question the answer is depending on how you obtain the prototype payment। जब हमारे ऑर्डर सिंबल पेमेंट और हमारा पेमेंट प्रोटोटाइप है, इस केस में क्या होगा, हमने ये इंजेक्ट पेमेंट नॉर्मली नहीं, हमें डायरेक्टली पेमेंट इंजेक्ट किया, हमने आईओसी के लिए इवन तो पेमेंट विद प्रोटोटाइप स्ट्रिंग क्रिएट ओनली वन पेमेंट ऑब्जेक्ट केवल सिंगल टन ऑर्डर बीइंग इज क्रिएटेड, ठीक है, ये तो हमने पहले देखा था। लेकिन अभी इस केस में हमने देखी कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पेमेंट ले रहे हैं। क्या हम क्या किया है, पहले एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट को कॉन्फ़िगर कराएंगे और फिर उसकी से वहां से हम बिल फेच कर रहे हैं, वो उसका यूज कर रहे हैं। तो जितनी बार ऑर्डर क्लास कॉल होगा, इतनी बार हमारा पेमेंट का नया ऑब्जेक्ट कॉल होगा एवरी कॉल पे, क्योंकि यहाँ पे है बिल को बिल से आइसोलेट है। यहाँ पे हम एक बार कॉन्फ़िगर नहीं कर दे रहे कि पेमेंट का आपको एक बार चेक कर दिया, नहीं, यहाँ पे हम बिल से बार बार कॉल कर रहे हैं पेमेंट के बिल को, तो एवरी जितने बार कॉल करेंगे तो फिर प्रोटोटाइप पे पेमेंट का क्लास को इतनी बार हमें वो नया बिल देगा। इसको चेक भी कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ मोर ऑब्जेक्ट ऑर्डर क्लास। You can ठीक है, अपना लगा ट्राई करना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। ये समझना कि ये पेज में क्या होता है, एक बीन और कंटेनर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक बीन कंटेनर से इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में ये हो गया। फिर कॉल अवेयर इंटरफेस को हम कब कॉल करते हैं, जस्ट आफ्टर द कनेक्शन इंजेक्शन। इसके बाद क्या होता है, इसको वो इनिशियलाइजेशन कॉल, इसमें क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, अगर हमें चाहिए कि
हमारा जो जब भी बीन क्रिएट है उससे पहले बीन क्रिएट होते ही बीन क्रिएट जब भी बीन क्रिएट है उससे पहले हमारा कोई एक लॉजिक होगा दिन बनते भी रन होना चाहिए। दिन बनने से पहले ही मतलब में रन करना है। फॉर एग्जाम्पल वो सेटअप लॉजिक लिखा हुआ उस क्लास में, चाहे कोई क्लीनअप लॉजिक लिखा हुआ है। आइडिया ये है, अभी तक हमने क्या किया, आपको जब कंप्लीटली बनना नहीं है, हमें डिटरमिनेशन चेक करो कॉल अगर इंटरफेस पर कर देंगे अगर ये, और आपने ये भी देखा कि ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और इनिशियलाइजेशन कॉल भी क्या होता है, ये कुछ कॉल बैक मेथड्स कॉल करते हैं। कॉल बैक मेथड कैसे होता है, ऑटोमेटिकली कॉल बैक है। जैसे ही हमारा दिन क्रिएट होता है तो कुछ टाइम कुछ मेथड्स अपने आप कॉल हो जाता है। उन मेथड्स में हम कुछ लॉजिक लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं कि कोई भी बिजनेस लॉजिक परफॉर्म होने से पहले वो हो। उसमें हो सकता है कि हम कोई एम्पटी एरे बना रहे हैं, हैशटैग बना रहे हैं टू स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन, या लॉगिन का कोई पाथ है पर उसके सेटअप कुछ चीजें हम इस मेथड में लिख सकते हैं। ऑटोमेटिकली जैसे ही बीन क्रिएट होगा उसी टाइम ऑटोमेटिकली वो मेथड कॉल हो जाएगा। ये जो स्टार्टअप जो इनिशियलाइजेशन लॉजिक है वो रन हो जाएगा। अगेन इसके बाद हम अपने नॉर्मल बिजनेस लॉजिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हाँ, तो ये इस स्टेट में क्या आता है, कुछ इनिशियलाइजेशन मेथड्स होते हैं जो कि फॉलो होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं सेटअप मेथड के जैसे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस लॉजिक रन होने से पहले हम कुछ ऐसा कुछ चीजें पसंद करना चाहते हैं तो हम इन मेथड में लिख सकते हैं। अब इनको क्रिएट करने कैसे वो मेथड क्रिएट होते हैं इसके लिए इसको बता देते हैं। हम समझ गए कि हमारी इंटरफेस कैसे काम करती है। यहाँ पे इस टाइप के लॉजिक को काम कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे इनिशियलाइजेशन में। इस ये प्रोड्यूस होता है जब हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी मेथड कॉल होने से पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टार्ट होते ही वो वाला मेथड कॉल हो जाए। तो इसके लिए जब कर लेता है फिर बाद में हम समझते हैं कि फॉलोबैक फंक्शन कैसे कॉल कर सकता है। सॉरी, इनिशियलाइजेशन कॉल बैक फंक्शन कैसे कॉल बैक करते हैं। तो हम आइडिया ये है कि जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट है सबसे पहले वो मेथड कॉल हो जाना चाहिए। जो भी हम इसमें इनिशियलाइजेशन लॉजिक लेते हैं वो परफॉर्म हो जाना चाहिए, प्रोग्राम हो जाना चाहिए, फ्रेंड्स का मतलब वहाँ पे मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए तीन तरीके हैं। अगर हमें इनिशियलाइजेशन कॉल बैक यूज करना है तो इसके तीन तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जेसन कॉल बैक को कॉल करने पे तीन मेथड्स है। पहला मेथड ये है कि हमें हाँ विथ एनोटेशन बेस्ड मेथड है। मतलब जस्ट विथ एनोटेशन लिखकर किसी भी मेथड को ऊपर वो मेथड बता दे कि सबसे पहले ये करो। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। तो क्या लाइब्रेरी का नाम क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्ट जो काफा था नोटेशन बेस्ड एक लाइब्रेरी है जिसमें एक मेथड आता है पोस्ट कंस्ट्रक्ट का। ये एनोटेशन बेस्ड लाइब्रेरी है, इसमें हम सिर्फ एक एनोटेशन लिखेंगे और वो मेथड फॉलो हो जाएगा। बस सिंपल देखते हैं कि कितना लगेगा। एक तरीका है कि हम पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन का यूज कर लें। ये एनोटेशन यूज करते ही वो जिस मेथड से हम यूज करेंगे वो मेथड ऐसे इनिशियलाइजेशन फोल्डर जैसे वर्क करेगा वर्क करेगा। दूसरा तरीका है
कि एक इंटरफ़ेस होता है। हाँ, इनिशियलाइज़िंग दिन इनिशियलाइज़िंग दिन करके इसके अंदर एक इनिट मेथड होता है। आप इसको कॉल कर लो, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब ये बस हमें ये लाइब्रेरी मतलब इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करना है, उस इनिट मेथड को ओवरराइड कर देंगे, तो इस इनिट मेथड में आप अपनी इनिशियलाइज़ेशन लॉजिक लिख सकते हैं। लेकिन तो है ये लेकिन इसमें लोग कम ही प्रेफ़र करते हैं क्योंकि ये तो टाइप कॉपी कर देता है, क्योंकि हम अपने क्लास को एक स्पेसिफिक इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि इसको थोड़ा इसमें तो जो आगे दिया है, ठीक है, करनी बट लाइब्रेरी कितने तरीकों से हम इनिशियलाइजेशन कॉल बैक का मतलब बना सकते हैं। पहला है कि एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन का यूज कर लें या फिर इंटरफेस का यूज कर लें, और तीसरा तरीका है कि कस्टम नाम वहाँ पे खुद से अपने क्लास का नाम डिफाइन कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। इसमें एक कस्टम मेथड होता है ये इनिट मेथड करके इसको डिपेंडिंग हम कैसे इसको अपने कॉन्फ़िगरेशन क्लास में हम एक कस्टम मेथड बना सकते हैं और उसको हम अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों तरीके से देखते हैं। ये सारे क्या कौन से तरीके इनिशियलाइजेशन कॉल बैक के मेथड्स है, तो हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। अगर हम चाहें अपने कोड में अगर कुछ ऐसा इनिशियलाइजेशन मेथड लिखना है जो कि खुद ब खुद फॉलो जाए बीइंग क्रिएट होते ही, तो इसके लिए हम सबसे पहला तरीका देखते हैं पोस्ट वाला। अगर हम चाहते हैं इनिशियलाइजेशन कभी क्या करना है, इसका मतलब हम चाहते हैं कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर स्ट्रीमलाइन जेएसपी लॉजिक कोई भी मतलब सेटअप कर जरूरत होता है, कोई भी अगर हम क्लास के हम सेटअप लॉजिक लिखना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि कोई भी अगर इस क्लास में यूजफुल है, अगर इस क्लास को रन करना तो ये वाली चीज़ बेहतर चीज़ कॉन्फ़िगर करने वाली चीज़ें, कोई ये चीज़ मतलब जिसमें एक डेटाबेस होना चाहिए या फिर कुछ भी इसका टॉपिकल लॉजिक लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिसका फाइल क्या रहेगा वो इतना नथिंग इसमें जब हम स्टार्टअप लॉजिक रखना होंगे तो कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो enter करते हैं। जैसे ट्रेन करना चाहते हैं रिटर्न डॉट लाइन डॉट ट्रेन हो गई, इसमें लिखेंगे आंटी लॉजिक एज कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है, मतलब जो भी सेटअप और देखा वो चीज़ मैंने कर दी मतलब ये फॉरवर्ड फंक्शन होना है जो कि अपने आप जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सबसे पहले मतलब खुद ब खुद फॉलो करना चाहिए। इसके लिए हमें इस पे हम बस एक वो लिख दिया एनोटेशन पोस्ट कंस्ट्रक्ट करके क्रिएट एनोटेशन पोस्ट कंस्ट्रक्ट, इसको हमें अगर हमें ये यूज करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एपीआई चाहिए और वो कहाँ से मिलेगी। हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम कोई भी डिपेंडेंसी चाहिए तो हम मांग से जाके ले सकते हैं, मांग में चले जाते हैं उसमें यहाँ पे देखते हैं कि अवेलेबल है या नहीं, यहाँ पे सर्च करने वाले हैं, इसका नाम होता है
एंड नॉट फिर सम सर्च करेंगे with apps to show how to use the development on my reading to really post construct networking कंस्ट्रक्टिव में अच्छा इंपोर्ट करने की जरूरत है इसके लिए हम बस इंपोर्ट मोटर ले देंगे तो काम जो है वहां से वापस डिपेंडेंसी बाउंस करेंगे जो तुमने है काम इसको हटा देते डायरेक्ट करने के चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट मेथड बस लिखना है इंपोर्ट जकार्ता नोटेशन एड नॉन डिपेंडेंसी ओके गाने करेंगे हम इन द राइट ट्रैक and the import is not found if you are using screen features and you that organization API developers. Let's see. This is the first thing. Option are जैसे नाम देते हैं ऐड नाम का प्रोजेक्ट है तो इसमें क्या रहती है तो कुछ अच्छा नॉर्मल है बहुत कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जब आता है कैसे ये सर्च में प्रोजेक्ट को सर्च कर किसी भी कोई नहीं है बस पता होना चाहिए कि चीजें ऐसी एग्जिस्ट भी करती है तो हाँ ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं रहता है ठीक है इसको हम बच करेंगे बस ये सबसे ज्यादा ये वर्जन यूज है तो हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करेंगे इनको कॉपी करेंगे यहाँ करेंगे अपनी कन्वर्ट पिक्सल में डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में पेस्ट करेंगे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ठीक है इसको हम सी कर लेते हैं डाउनलोड कर लेते हैं और चलते हैं अपनी ऑर्डर क्लास में यहाँ पे चीजें इवेंट हो गई है तो हमने डाउनलोड कर लिया इसके डिपेंडेंसी इस जगह पे एनोटेशन के लाइब्रेरी है डिपेंडेंसी जो कि हमें एनोटेशन बेस मेथड प्रोवाइड करती है एनोटेशन प्रोवाइड करते हैं जैसे यूज करते हैं फॉरमैट फंक्शन लिख सकते हैं इनिशियलाइजेशन फॉरमैट फंक्शन अब ये काम करेगा अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक ये एक फॉरमैट फंक्शन होना चाहिए जैसे हम अपना मेथड बंद करेंगे रन हो जाना चाहिए वैसे पश्चात बनते ही ये लॉजिक लगाना चाहिए लेट्स काम कर रहे हैं इसलिए पहले कमेंट करते हैं अगर सेकंड प्रोजेक्ट वर्किंग कॉम्प्यूटर निकला हमारा ये मेथड अपने कॉल कर चुका है ठीक है समझ आ गया मतलब अगले के लिए समझ आ गया तो हमारा दिन की लाइफ साइकिल कैसे चलती है तो ऐसा नहीं कि दिन जस्ट हमें दिन लिखा और वो आईसी में दिन क्रिएट हो गया और बस बैठा हुआ है उसकी भी अपनी लाइफ साइकिल है कि कैसे पहले उसकी डेफिनेशन रीड होती है रीड डेफिनेशन फिर उसको क्रिएट होने के कितने पेजेस से क्रिएट होने से पहले उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट होती है फिर उसके बाद स्ट्रक्चर रेडी होता है फिर अगर हमें चाहिए कि
कुछ कंटेनर से बात करें, चाहे कंटेनर से कम्युनिकेट करें, तो वहाँ पे वो पेज पे आता है। कोई भी बिज़नेस लॉजिक रन होने से पहले की चीज़ है कि एक बीन क्रिएट होने से जब होता है, चाहे कंटेनर में स्टोर होने से पहले क्या-क्या चीज़ें परफॉर्म होती हैं। अब हमने क्या एक ये देखा कि बीन क्रिएट होते ही एक सेटअप प्रोजेक्ट रन होना चाहिए, सेटअप मेथड रन होना चाहिए। उसके लिए हम ऐसे पोस्ट कंस्ट्रक्ट करने का यूज़ करके वो लॉजिक लिख सकते हैं। इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन जो भी बिज़नेस लॉजिक है, सेटअप लॉजिक हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम उसमें मेथड को कॉल कर सकते हैं। वहाँ से जो भी आप बिज़नेस लॉजिक को प्ले फॉरवर्ड का चाहे जो भी हो सकता है हम यहाँ पे लॉगिन लिखना चाहें तो वो चीज़ें पहले कॉन्फ़िगर कर लें और वहाँ पे फिर अपना बिज़नेस लॉजिक रन करें। उन सब चीज़ों के टाइम में भी हेल्प कर देगा। तो सेटअप लॉजिक अच्छे कभी कॉन्फ़िगर और ऑर्डर लगना फेस होता नहीं पेमेंट करना कम करता है। ठीक है, यहाँ पे समझ आए। एक तरीका और देखते हैं इसको हम कमेंट कर देते हैं। एक दूसरा तरीका होती है विजुअलाइजेशन फॉर द कंसेंट में अभी हम इंटरफेस के थ्रू इसका इंटरफेस का नाम क्या होता है इनिशियलाइजिंग with initializing bin नाम का इंटरफेस होता है इंप्लीमेंट करना है। ये देख लेते हैं इसको हम क्लास इंपोर्ट करने वाली हूँ। हाँ, इंपोर्ट हो चुकी है। इसके अंदर एक मेथड होता है दूसरे कौन सा मेथड होता है, इसके अंदर एक ही मेथड होता है, आपने प्रॉपर्टीज करते हैं उसको हमें फेवरेट करना है। तो चलो करते हैं बहुत करते हैं तो इसकी आपको प्रॉपर्टीज में है यहाँ पे तो हमारा जो ये कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे लिख लेते हैं possible Lloyd properties फिर यहाँ पे शुरू होता है starting from हाँ design करें हेलन हाँ इसका यूज करते हैं कुछ भी होता है which is fun larger than ठीक है जस्ट इसे चेक करें ये सारे लिख लिखते हैं फिर हम अपने इनिशियलाइजेशन मेथड कैसे लिख सकते हैं जब यहाँ पे इनिशियलाइज यूज कराना है और दूसरा क्लास तरीका देख लेते हैं कि हम कस्टम तरीके से हमने देखा था कि हाँ हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्लास में जाके हम कस्टम इनिशियलाइजेशन मेथड लिख सकते हैं करके यूजिंग इनिट मेथड को एक बार देख लेते हैं और जैसा था हम यहाँ पाएंगे हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्डर क्लास है ऑर्डर क्लास है इसको जब दिन बनते ही उसका एक इनिशियलाइजेशन मेथड कॉल होना चाहिए उस मेथड को हम बाद में कंसीडर करना चाहते हैं रिटर्न टाइप ऑर्डर करते हैं गेट ऑर्डर और रिटर्न गेम बना रही ऑर्डर का और कुछ नहीं फिर मैं हमें जब गेम बनाने के लिए करना होता है तो गेम का एक इनविटेशन लिखना पड़ता है गेम और दूसरा पहले इंपोर्ट करें यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन इनका कस्टम इनिशियलाइजेशन मेथड बना सकते हैं कि बीइंग क्लिक होते हैं ये इनिट मेथड कॉल होना चाहिए इनिट मेथड इसका अपना खुद का कुछ भी नाम दे सकते हैं तो स्टार्ट अच्छा नाम स्टार्ट दे देते हैं कि जैसे बिन
क्रिएट ये वाली स्टार्ट मेथड फॉलो कीजिए। तो अगेन हम यहाँ पे फाइंड अब हमें कहता है कि गेम्स कंपोनेंट की गेम बनाता है गेम फिर हमें जो यहाँ पे एट भी लेकर सभी दो तीन बन जाएंगे तो उसका हम इन्वेंट कर देते हैं चाहते हैं कि इसके थ्रू ही गेम बने और जस्ट गेम आते हैं उसको आप देते हैं हम चाहते हैं दूसरा तरीका यूज करना गेम बनाने जब हमें फाइल मेथड बनाने के लिए तो हमें बस स्टार्ट मेथड को अवॉइड करना है मतलब लिखना जस्ट हमें होता है फर्स्ट का मेथड डिफाइन किया यहाँ पर हमने लिखना है तभी जब बिल बनेगा तो हमारी इस क्लास में आता है और इस मेथड को देख के उसको रन कर सकता है तो चलिए कुछ नहीं फिर सवाल कर दे सो ताकि वही मैं अपना मेथड जो लिखना है यहाँ पे भी हमें वही लिखना होगा हम स्टार्ट स्टार्ट मेथड और फिर आज मैं जैसे बिल क्रिएट हो ये मैं रन करते हैं let's see if it works तो वैसे तो हम समाधान स्टार्ट ये इसको कमेंट कर देते हैं जैसे आप कर सकते हैं look मैं स्टार्ट मेथड ऑटोमेटिकली होता है फोनोग्राफी पूरी तरीके से अपने इंस्टॉलेशन मेथड भेज सकते हैं ये इंस्टॉलेशन मेथड दिन बनते ही रन हो जाते हैं और इनमें हम अपना सेटअप प्रोजेक्ट लिख सकते हैं इस क्लास के रिलेटेड ठीक है सिमिलरली जब दिन जब स्टार्ट होता है तो दिन आयुष्य में क्या होता है अगर हम तो अपना दिन साइकिल पे चलते हैं देखते हैं कि मैं जस्ट अपडेट लेती हूँ सबसे पहले आयुष्य में जैसे कंटेनर स्टार्ट होता है तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है जितने भी क्लासेस में एडिट कंटेंट क्लिक करते हैं उनके इंडेक्स क्रिएट करते हैं इसको अपनी गेम को बनाना शुरू करता है अगर कोई गेम बन जाता है तो सबसे पहले उस गेम का कंस्ट्रक्ट वर्क स्टार्ट होता है मतलब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है इस कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले डिपेंडेंसी चेक करता है क्योंकि हमने गेम डेफिनेशन में खाली देख लिया होता है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी इस क्लास को नीड है बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है उस क्लास से रिलेटेड और हमने ऑलरेडी बिल्ड डेफिनेशन में देख लिया था तो हमें पता होता है कि कौन कौन से डिपेंडेंसी चेक करने तो जैसे कंस्ट्रक्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले डिपेंडेंसी रिजॉल्व होती है उसके बाद हमें अवेयर इंटरफेस कॉल होता है अगर हमें कुछ कंटेनर से बात करनी है कुछ जो भी हो तो वो चीजें यहाँ पे होती है उसके बाद हमें होता है इनिशियलाइजेशन कॉल बैक फंक्शन रन होता है कि ठीक है हाँ दिन बनने से पहले मतलब पूरा कंप्लीट होने से पहले ये वाली चीजें रन कर दो क्योंकि सेटअप लॉजिक है एक दिन में ये कॉमन होना चाहिए मतलब जैसे कोई दिन क्रिएट हो ये वाला लॉजिक मस्ट है कि रन हो कुछ जो भी लॉजिक है तो ये चीजें रन हो गई उसके बाद हमारा दिन ये कंप्लीट दिन बन चुका है इस चीज बनने के बाद अब हमारा दिन क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है इस दिन क्रिएशन अपने पेजेस से होने करता है ऐसा नहीं था हमने बस लिख दिया है कॉम्पोनेंट और उसका दिन बन गया नहीं अब हमें समझ आया कि दिन बनने के लिए मैं जो दिन कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप मैं पेजेस होगा फाइनली मेरा दिन बन चुका है अब हम किस दिन का यूज करते हैं अपना बिजनेस प्रोजेक्ट परफॉर्म करते तो जो भी मेथड फॉलो करना है जो भी चीजें इसके बाद क्या होगा अब हमारा क्वेश्चन है कि ठीक है आयुष्य में दिन बन गया हम जितने बार वो सिंगलटन टाइप का दिन है जितने बार यूजर कॉल करेगा तो सेम रेफरेंस सारे यूजर को पास कर दिया जाएगा यूजर वन यूजर टू यूजर थ्री लेकिन कब तक ये दिन इस क्लास अगर इस कंटेनर में रहेगा उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी मतलब ठीक है तो दिन ये डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन का टाइप क्या है सिंगलटन है प्रोटोटाइप है दोनों के लिए उनकी अपनी लाइफ साइकिल है सिंगलटन के टाइप केस में क्या होता है ये हमें जैसे इनिशियलाइजेशन मेथड प्रोवाइड करता है इनिशियलाइजेशन कॉल बैक मेथड प्रोवाइड करता है जो बिल बनने से पहले हमें चाहिए तो कोई लॉजिक परफॉर्म होता है सिमिलरली बिल डिस्ट्रॉय होने से पहले मतलब अगर कोई लॉजिक परफॉर्म करना है तो क्लीनअप टास्क करना है तो उसके लिए कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है मतलब हम लिख सकते हैं तो वो मेथड रन होगा अगर अगर हमने अपने क्लास में तो ऐसा मेथड भी तो रखा है
जो चाहिए कि बीम डिस्ट्रॉय होने से पहले ये वाले मेथड रन तब भी बीम डिस्ट्रॉय, ऐसा ना हो कि मान लो कि हमने कनेक्ट डेटाबेस से कनेक्शन बना रखा है, मतलब कनेक्ट करवा मतलब, और बिना उसे क्लोज किए हमने बीम को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब बीम डिस्ट्रॉय हो गया। तो या फिर कोई हमें मतलब हाँ लॉगिन लॉजिक वो कोई भी मतलब बिजनेस लॉजिक लिख रखा है, और हम चाहते हैं कि हमारा बिल डिस्ट्रॉय होने से पहले वो रिसोर्सेज क्लोज हो जाए, कोई भी क्लीन अप टास्क का मतलब ये डेटाबेस क्लीन हो जाए, या फिर जो कैश है वो क्लीन हो जाए, जो भी ऐसा किसी रिलेटेड हो चुका है तो उसको हम इस मेथड में लिख सकते हैं। और बिल डिस्ट्रॉय होने से पहले पहले वो मेथड कॉल होगा, जी, जो भी लॉजिक लिखा है वो रन होगा, देन उसके बाद बिल डिस्ट्रॉय होगा। बिल डिस्ट्रॉय कब होता है जब हम अपना आईओसी कंटेनर को क्लोज कर देते हैं, जो भी हम इसका ऑफकोर्स इसको हमने प्रेजेंट किया है उसी तरह इसमें क्लोज का मेथड होता है, क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे आईओसी क्लोज होता है हमारी बिल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अभी हमें समझ में आया कि बिल कैसे बनता है, बिल क्रिएट हो गए, ये होने से पहले अगर इनिशियलाइजेशन लॉजिक परफॉर्म करने में वो कर सकते हैं, ताकि हम अपने जिनका जो जो बिजनेस लॉजिक है वो परफॉर्म करने के बाद हम चाहते हैं कि जो क्लीन टास्क परफॉर्मेंस बिल जिसको आने से पहले तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए सिम मेथड होता है। तो यहाँ पे आप करते हैं इंटरव्यूज देते हैं, और क्लास में चलते हैं आज के लिए किसी को एक्सपेरिमेंट वाला जीवन। ठीक है, हमने देखा कि तीन तरीकों से हम इनिशियलाइजेशन फॉर मेथड लिख सकते हैं। सेम तीन तरीके डिस्ट्रॉय कॉलबैक मेथड के लिए भी होता है, तो हमें दिखा देते हैं फिर इनिशियलाइजेशन कॉल देते हैं, डिस्ट्रॉय के लिए भी तैयारी की होती है। यहाँ पे आते हैं और डिस्ट्रक्शन के भी सिमिलर ही है, मतलब इसमें लिख देते हैं डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन कॉल बैक के कितने मेथड्स हैं। तीन तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। एक तरीका वही है कि एनोटेशन बेस्ड तरीका है, जिसमें हम एवरी रेट फ्री डिस्ट्रॉय करते हैं, एनोटेशन यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट ट्वेल्व करते हैं जकार्ता माइग्रेशन विद वाई साइक्लिंग एनोटेशन बेस्ड इजीली यूज करने में रेफर भी वो करते हैं, इसे रेफर भी करते हैं। बाकी दूसरा तरीका वही इंटरफेस का यूज करना। एक क्लास होती है, जैसे हमने इनिशियलाइजेशन बीम को इंटरफेस को हमने इनिशियलाइज इम्प्लीमेंट किया था ना, लेकिन वहां पे इनिट मेथड में था सारे। क्या नाम था उसका, एप्लीकेशन प्रोटेक्शन आफ्टर कंस्ट्रक्शन, क्या नाम था देख लेते हैं। आफ्टर प्रॉपर्टीज करके कुछ था, आफ्टर प्रॉपर्टीज सेट करके मेथड था, तो हम वो यूज कर सकते हैं। कौन सा ठीक, यहाँ पे हम यहाँ पे इंटरफेस आता है डिस्पोजल बीम करते हैं, डिस्पोजल बीम करते हैं। हम कुछ इंटरफेस का यूज कर सकते हैं, उसमें जो भी मेथड प्रोवाइड कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है अगेन कस्टम बेस, उसमें हम नेट मेथड यूज कर रहे थे, इसमें हम डिस्ट्रॉय मेथड यूज करेंगे। सिमिलर में सारी चीजें डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय मेथड चीजों से बस देख लो कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आते हैं अपने लॉजिक में, ठीक है। तो इसमें मैं एक तरीका दिखाती हूँ। ये स्टार्ट है, तो हम डिस्ट्रॉय मेथड को पहुंचे, तो डिस्ट्रॉय का क्या होगा, पहले कोऑर्डिनेट वॉइड, हम चाहते हैं कि डिस्ट्रॉय होगा, हमें डिस्ट्रॉय प्री डिस्ट्रॉय, मतलब डिस्ट्रॉय होने से पहले चीजें काम होता है। बिफोर, इसका नाम नहीं देता, बिफोर बिफोर डिस्ट्रॉय होने से पहले तो ये वाली वो से परफॉर्म करेंगे।
इसमें कुछ नहीं, बस इनका देखो 6 1 हम तो फ्रेम एलेन हम इसमें बताया कि हाँ, यहाँ पे बस हम सिमुलेशन लिख रहे थे, जस्ट हम लिख सकते हैं कि क्लीन क्लोज लिख देते हैं, रन क्लीन अप क्लोज चैनल क्लीन अप कोडिंग, उसको हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। अभी जस्ट हम एनोटेशन यूज करेंगे, फ्री डिस्ट्रॉय करके होता है, ये लिखते ही और हमारा फ्लो कैसा होने वाला है, फोर्थ कंस्ट्रक्टर को ओपन कर देते हैं, फिर सबको डालते हैं मतलब है, तो ये भी दिखना मतलब इनिशियलाइजेशन बोल रहे थे, लेकिन हम दोनों को देखना चाहते थे, अगर हम पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज करें तो कैसे सिंगल दोनों एक ही लाइब्रेरी स्टाइल में ज्यादा अच्छे से समझाएगा। ठीक है, तो हमारा लॉजिक कैसे काम करना चाहिए, सबसे पहले हमारे जो बिल्ड बनेगा तो उसी बिल्ड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दें तो ज्यादा बेटर समझ आएगी, तो कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं कंप्लीट तो बस कुछ में कंस्ट्रक्टर प्रिंट करना चाहते हैं ताकि पता चले कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनता है, फिर इनिशियलाइजेशन लॉजिक मेथड कॉल होता है, इसमें जो भी बिजनेस लॉजिक हो वो परफॉर्म होता है, देन इसके बाद लास्ट में जब कुछ नहीं बचता है तब हमारा डिस्ट्रॉय वाला मेथड कॉल होता है। ओके, तो बस उसी चीज को ध्यान के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल कॉल, ठीक है, अब देखते हैं कैसे पूरा काम करते हैं। ये डिस्ट्रॉय अपने आप कौन होगा जब हम क्लोज करने वाले होंगे अपना आईएससी को, कंटेनर को, तो क्लोज होने से पहले ही कॉल होगा, अभी नेचुरली तो नहीं होगा अभी, हमारा लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ये इनिशियलाइजेशन वाले मेथड कॉल होगा, फिर ये बिजनेस लॉजिक ट्रेस वाला कॉल होना चाहिए, और अगर हम अपने आईएससी को क्रॉस करने गए फिर ये वाला लॉजिक कॉल होना चाहिए। Let's see कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको रन करते हैं, हमें इसको हम करने की जरूरत है, उसको बता कैपिटल could not find a unique method name start ओके, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था जिसमें इस पे कोई ऐसा मेथड मिल ही नहीं रहा है, फिर हमने इसे कमेंट कर दिया था और यहाँ से हमने कंपोनेंट को हमने रन कर दिया, जिसमें हम वापस से फिर थोड़ा दोबारा रन करते हैं, जब हमारा जैसे भी कंस्ट्रक्टर बना होगा इसके बाद हमारा फर्स्ट मेथड कॉल हुआ होगा इनिशियलाइजेशन मेथड, जो कि अपने आप कॉल हो जाता है कॉल बैक फंक्शन है, और हमारा बिजनेस लॉजिक कॉल हुआ, और अभी हमारे दूसरे मेथड कॉल नहीं हुआ क्योंकि अभी भी हमारा दिन आईओसी में है, अभी जो आईओसी ओपन है वो वाले मेथड डिस्ट्रक्शन मेथड कब कॉल होगा, जब हम अपना आईओसी को क्लोज करने वाले होंगे, क्लोज करने से पहले जो मेथड रन होगा देन उसके बाद क्लोज होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको क्लोज करने जाए आईओसी को, कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लोज, यहाँ पे हम लिख ही देते थे वी आर गोइंग टू क्लोज द कंस्ट्रक्ट, क्लोज होने से पहले वो रन था, क्लोज लिखा दीजिएगा,
I think this is capital. Yes, close. Learn closer. Can't remember. चलो तो कुछ नहीं code close context hours. जब मैंने ऐसे लिखा तो कॉन्टेक्ट जब क्लोज लिखने से हो तो जाता है मेरा भी नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है देखिए कुछ नहीं definitely because the variable type application context for the application context interface does not have float method which are the type that only point to variable context okay it's a quite change the numbers problem carrying having application context interface का यूज कर रहे हैं ये क्या होता है इसमें float method वही है configurable application context का पास होता है its implementation क्या होता है स्टेट इम्प्लीमेंटेशन है एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन है फ्लोर और इसका यूज कर सकते हैं ये भी दोनों सेम तरीका है फाइल से बनाने का इनको डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन अलग है इसको यहाँ से कम्युनिकेशन यूनिक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट which is right मुझे हम ये यूज कर रहे हैं इसे ओके हम अच्छा देखो क्या वो स्मार्ट इंस्ट्रक्टर कर लो ना यूनिक फॉर द फंक्शन बोलना है फिर ऑर्डर क्लास अगर क्लास में जो भी बिजनेस लॉजिक है वो करेगा और जैसे ही हम अपने फर्स्ट में जा रहे थे तो इससे पहले हमारे दूसरा मेथड भी फॉलो था बिन लाइफ साइकिल की ये चीजें समझ आएगी कि हम कैसे इनिट मेथड लिख सकते हैं कैसे स्टार्टअप प्रोजेक्ट लिख सकते हैं इंस्टॉल होने से पहले क्लीनिक प्रोजेक्ट के लिए भी एक मेथड है जिससे अपने आप फॉलो जाते हैं अब चलते हैं देखो कितनी चीजें बची हैं तो हमने ये चीजें भी कवर कर ली एप्लीकेशन यूज का भी अदर डिस्ट्रैक्शन फॉर भी कम भी रिमूव करता है इसको बैंक में आप आते हैं और जैसे ही हम क्लोज किया होगा वो कॉल बैक इंस्ट्रक्शन में कॉल करते हैं देन रिमूव हो गया होता है अब हमने मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों की लाइफ साइकिल अगर तुम्हारा सिंपल करना है अगर हमारा स्टोर हमारे पास का स्टोर हमने देखा कि हमारा स्कोर इसकी कर रहे हैं कौन कौन भी चल रही
स्कोप अगर हमारा सिंगल रन है तो लाइफ साइकिल सेम रहती है। सिंगल रन की लाइफ साइकिल पूरा पूरी लाइफ साइकिल कौन मैनेज करता है? सिंगल लाइफ साइकिल सिंगल रन और क्लास है। स्कोप तो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है ना, लाइफ साइकिल इसको कौन मैनेज करता है? इसकी पूरी लाइफ साइकिल हमारा क्या नाम है? आई उससे कंटेनर मैनेज करता है। उसके क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट पूरी बात है कि मैनेज करेगा। उसके क्रिएशन से मतलब उसका बीन डेस्टिनेशन से रीड करने से लेके उसका डिस्ट्रक्शन तक जब तक वो उसका बीन आईसी में है, अ, उसको पूरा ट्रैक करेगा कि कौन कौन से क्लास उसको यूज कर रही है, कौन सा कब डिस्ट्रक्शन में कॉल करना है। सारी चीजें मतलब जब तक वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए तब तक पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसी की रहती है। तो फिर उसमें हमने देखा है सिंगल टेक्निक में किसी क्लास का सिर्फ एक ही बीन बनता है, मतलब किसी भी क्लास में सिर्फ एक ही बीन बनता है और जितनी बार उस बीन को कॉल किया जाता है सेम बीन का रेफरेंस पास किया जाता है। तो क्योंकि पूरी लाइफ सिंगल पेन की पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बीन बनता है तो उसको ईजी रहता है ऐसे तो मैनेज करना, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज करना। फिर प्रोटोटाइप में हमने देखा था कि प्रोटोटाइप क्लास में क्या प्रॉब्लम है, जितनी बार उसको कॉल किया जाएगा उतनी बार उसको नया बिन क्रिएट होता है। तो इस केस में आईओसी उसको मैनेज नहीं करता, वो सिर्फ उसके इनिशियलाइजेशन तक उसका इनिशियलाइजेशन लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। फिर उसके बिन डेफिनेशन रीड करना, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना और जो भी स्टार्टिंग वाले पेजेस है वो आईओसी मैनेज करेगा प्रोटोटाइप बीन्स की। उसके बाद जब जो भी यूजर चाहे जो भी क्लास उसको कॉल करती है, जो कर सकते हैं क्लाइंट कह रहे थे, जो भी क्लाइंट उस ऑब्जेक्ट को कॉल करती है ना तो वो उस ऑब्जेक्ट को उसको सौंप देता है, मतलब उसको हैंड ओवर कर देता है और फिर उसको चेक नहीं करता। फिर उसके बाद उसका क्या हुआ, वो कब तक उसकी लाइफ साइकिल क्या रही। उसके बाद अगर हम कोई डिस्ट्रक्शन मेथड भी लिखे तो वो कॉल नहीं होगा क्योंकि वो अब आईसी उसको चेक ही नहीं करता। तो आईसी कब तक चेक करता है एक प्रोटोटाइप क्लास को, बीन को, सिर्फ इनिशियल फेज तक इनिशियल फेज सेम रहता है सिंगल टाइम का और प्रोटोटाइप में। लेकिन प्रोटोटाइप का एक बार जब इसका कोई कॉल करता है और आईओसी इस गेम पर उसको दे देता है, जो भी यूजर ने उसको कॉल किया है जिसमें क्लास है, तो उसके बाद वो उसकी वो ट्रैक नहीं करता है, बात सिंपल है। उसके बाद उस गेम के साथ क्या हो रहा है, कब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है, कितने बार वो कौन कौन सा मेथड कॉल कर रहा है, कोई डिस्ट्रक्शन मेथड है नहीं है, तो जो भी है और उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी उस क्लास की है, उस यूजर की है जिसने उसको कॉल किया है। आईसी ने तय करना बंद कर दिया। अगेन अब क्वेश्चन आता है कि फिर इनको मैनेज कौन करेगा, इनका इनको डिस्ट्रॉय कौन करेगा, मतलब एक बार जब क्रिएट हो रहा है तो अगेन ये मतलब आईओसी ने इसको तय करना बंद कर दिया है, तो ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट होगा। जितने जैसे हम नॉर्मल जावा में करते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट बना, जितने बार यूज करना है करो, नए ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं सब ठीक है वहां पे समझा। और डिस्ट्रक्शन कब होगा, इसको सिंपल गार्बेज कलेक्टर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अगर कोई भी अगर कोई भी इसको रेफरेंस नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी क्लास उसको यूज नहीं कर रहा है, कोई उसको रेफर नहीं कर रहा है, तो गार्बेज कलेक्टर खुद ही मतलब जावा का फिर यहाँ पर लॉजिकल रहता है कि गार्बेज कलेक्टर खुद ही ये चीजें चेक कर रही होती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, किसका रेफरेंस है, किसका जिसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा है, उन केसेस में गार्बेज कलेक्टर नहीं छोड़ती है। तो प्रोटोटाइप में क्या होता है, प्रोटोटाइप एक्सपोर्ट हमारा प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का नेचर कैसे सेम रहता है, इनिशियल फेज सेम रहता है। इसके बाद आफ्टर हैंड ओवर जो भी यूजर उसको मांग रहा होता है उसके बाद आईओसी जो नॉट है इसको हम देख सकते हैं। अगर हमारा क्लास का टाइप प्रोटोटाइप होता है, अभी तो हमने ऑर्डर में चलते हैं और हमारा अभी क्योंकि हमें कुछ मेंशन नहीं किया था बाय डिफॉल्ट एक सिंगल का नहीं, तो मैं अगर हम यहाँ पे लिख के देते हैं हमारा स्कोप का टाइप
हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, स्कोप में एडिट है कोई। ठीक है, स्कोप बताइएगा, हमें स्कोप बताइए लीजिए तो टाइम। अब क्या होगा, स्टार्टिंग पेज का काम करेंगे, ऑर्डर फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके इनिशियल सेटअप प्रोजेक्ट क्रिएट होंगे, और एक बार जैसे ये बन जाए, चीजें हो जाएगी, उसके बाद जो भी जिस क्लास में कॉल किया है उसको हैंड ओवर करने के बाद वो उसको ट्रैक नहीं करेगा, और इसके अकॉर्डिंग वो उसको ट्रैक करना बंद कर दिया, तो हमारा डिस्ट्रक्शन वाला मेथड भी कॉल नहीं होना चाहिए। आ गया हमारा डिस्ट्रक्शन वाला मेथड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीसी वाला, हाँ, ये डिस्ट्रो वाला मेथड कॉल नहीं होनी चाहिए कहते हैं, और वो उसको ट्रैक ही नहीं कर रहा है, तो नहीं पता उसी का क्या हुआ उस कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं, फिर काम कर सकते हैं। आइडिया यही है कि देखो, क्या वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसका स्टार्टिंग प्रोजेक्ट उसने कॉल किया, उसका बिजनेस प्रोजेक्ट भी कॉल किया, लेकिन उसके बाद बिजनेस प्रोजेक्ट इसलिए कॉल हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे बीन से उसका ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मतलब ऐसे से उसका बीन ले रहे हैं और बाकी करना उसका लॉजिक कॉल कर रहे हैं। इसके बाद उसने नहीं पता कि डिस्ट्रक्शन मेथड कॉल ही नहीं किया क्योंकि हमारे को पहुंचा ही नहीं। वो समझ आ गया कि प्रोटोटाइप बीम लाइफ साइकिल और सिंगल टर्म के बीम लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है, आईसीटी को किस तरह मैनेज करती है। तो सिंगल टर्म की पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करती है, उसे डिस्ट्रक्शन फेवरेट टाइप का बस स्टार्टिंग के उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, उसके बाद जो भी क्लास उसको कॉल करते हैं, क्लास की जिम्मेदारी होती है उसकी लाइफ साइकिल मैनेज करना, चाहे आपको मेथड को कॉल करना जो भी है, बाकी उसे दिन दिन आयुष्य से आयुष्य उसको ट्रैक नहीं कर रहे होते हैं। रीजन सही भी होती है, हमने देखा कि प्रोटोटाइप में जितने बार फॉलो करो उतने बार उसके दिन बनते हैं, तो इतने सारे दिन को मैनेज करना आईसी के लिए बहुत फिजिबल फिजिबल की बात नहीं है, मतलब कोई स्पेस, क्योंकि ये भी तो स्पेशली होगा ना आईसी कंटेनर, तो कितना ही ये मेमोरी स्टोर करके रख सकता हूँ, कितने बीन्स, जितना यूजर क्लिक करा उतने बार उसके बीन्स बन गए। तो ठीक है, तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि प्रोटोटाइप को बीन्स मतलब आईसी उसके पूरे पूरी लाइफ साइकिल का मैनेज नहीं करता, सिर्फ इनिशियल केस क्रिएशन तक हेल्प करता है, उसके बाद ठीक है देखते हैं कुछ छूट तो मिले हैं। हमने क्या डिस्कस किया, इनिशियलाइजिंग सिमिलर फिर लाइफ साइकिल देखते, प्रोटोटाइप बीन की लाइफ साइकिल देखो कि जब भी एक न्यू ऑब्जेक्ट बनता है इट्स क्रिएटेड एवरी टाइम द बीन इज रिक्वेस्टेड, जब भी हमें प्रोटोटाइप का ये प्रॉपर्टी ही है कि जितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है टाइम उसका नया बीन बनता है, तो इस केस में क्या होता है, उस लाइफ साइकिल क्या कैसे हो जाती है, एक कंटेनर स्टार्ट होगा, बीन डेफिनेशन रीड करेगा, ऑफकोर्स इसका सेव कैसे सेम है तो बीन डेफिनेशन रीड होगा, न्यू ऑब्जेक्ट, और क्योंकि हमने ये भी देखा कि प्रोटोटाइप बाय डिफॉल्ट लेजी इनिशियलाइजेशन फॉलो करता है, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट देखा और उसका क्रिएट नहीं होता है, जब तक उसको कोई कॉल नहीं करता तब तक इसका बीन क्रिएट नहीं होता, बस उसकी डेफिनेशन क्रिएट होकर करता रहता है कि ठीक है बीन एग्जिस्ट करती है, बीन का नाम क्या है, कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज करता है, एवरीथिंग अबाउट दैट क्लास, लेकिन अभी तक उसका कोई क्लास बीन क्रिएट नहीं होता है जब तक उसको कोई कॉल नहीं कर लेता है। ठीक है, तो जैसे क्लाइंट इस प्रोटोटाइप को बीन को रिक्वेस्ट करेगा, मतलब इसको कॉल करेगा, तो क्या होगा, स्प्रिंग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेगी, जो भी अगर अवेयर कॉलबैक मेथड्स है जो हमने देखा कॉल अवेयर इंटरफेस वाली पेज में, उसमें वो कुछ मेथड को कॉल करेगा, इनिशियलाइजेशन कॉल कॉल बैक मेथड्स को कॉल करेगा, जो भी इनिशियल सेटअप्स वाली जो मेथड्स होते हैं उसको भी कॉल करेगा, और इस क्लास में जिस क्लाइंट ने उस क्लास उस बिन पे रिक्वेस्ट किया होगा उसको वो हैंड ओवर कर देगा उस सब्जेक्ट को, और फिर उसके बाद इसको ट्रैक नहीं करता है, स्प्रिंग डू नॉट ट्रैक विथ फॉर नॉर्मल डिस्ट्रक्शन, फिर उसको एंड पे ट्रैक नहीं करता है, अगर बारह लास्ट में अगर हमें अभी उस डिस्ट्रक्शन का लॉजिक, तो फिर वो ऐसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको रन करने, लेकिन इसमें उसको ट्रैक करना बंद कर दिया है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड प्रोटोटाइप में क्या होता है, सिंगल रन में क्या होता है, स्प्रिंग क्रिएटिव स्प्रिंग उसको बनाता भी है, उसको स्टोर भी करके रखता है, उसको यूज भी करता है, क्योंकि एक ही दिन बनता है सिंगल रन पाइथन, और वो भी इगर इनिशियलाइजेशन होता है, जैसे ही आईएसए स्टार्ट होता है सिंगल रन के दिन बनते बन जाता है।
ठीक है, बीन बन जाता है और उसको फिर डिस्ट्रॉय भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है। लेकिन प्रोटोटाइप के केस में क्या होता है, स्क्रीन क्रिएट करता है, उसको प्रिपेयर करता है, मतलब बनना कैसे चाहिए, प्रिपेयर करना मतलब स्क्रीन डेफिनेशन ये सब क्रिएट करके रख लेता है, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। जब कोई कॉलर उसको कॉल करता है देन ऑब्जेक्ट बनता है। आफ्टर दैट कॉलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके बाद उस बिल के साथ क्या, उसके लायक क्या होना है, वो जो भी कॉलर ने किया उसकी जिम्मेदारी बनती है। स्प्रिंग मैनेज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटोटाइप लाइफ साइकिल बट डू नॉट कंप्लीट एंड। हमने देख लिया कि प्रोटोटाइप का जो डिस्ट्रक्शन मेथड है अपने आप कॉल नहीं होता है। ये भी हमने देख लिया कि क्यों रन नहीं होता है। स्प्रिंग नोट कीप अ लिस्ट ऑफ एवरी प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, और इवन ये भी है कि वो सारे, तो भी हम अच्छा क्वेश्चन कर रहे थे क्यों सारे प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट का लिस्ट नहीं रखता है बीम, मतलब आईएस। रीजन ये है कि स्प्रिंग को कीप रेफरेंस ऑफ एवरी प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट रखना चाहिए तो रख सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रोटोटाइप काफी प्रोटोटाइप में लिंक बहुत बार बन जाते हैं, तो स्प्रिंग स्टोर एवरी प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट फॉरएवर, जो कि ऑब्जेक्ट विल नॉट बी गार्बेज कलेक्टेड, क्योंकि आईसी अगर आईओसी उसको कंटेन करके रखता है तो गार्बेज जो कलेक्टर है वो आईओसी के लिए वर्क नहीं करता है, ऐसे कंटेनर में जाके उसको क्लीन अप नहीं करता है, उसको पूरी मैनेज करना होता है। तो फिर कितनी सारी चीजें मैनेज करना खुद कॉज मेमोरी लीक, इस वजह से स्प्रिंग डू नॉट फुली मैनेज प्रोटोटाइप डिस्ट्रक्शन। दोबारा ठीक है। यूजिंग तो कुछ खास नहीं है। चलिए फाइनल रिवीजन सब लोग बता देते क्या है। बिन लाइफ साइकिल इज द कंप्लीट जर्नी ऑफ स्प्रिंग बिन। इसमें क्या होता है, बिन डेफिनेशन रीड होती है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, अवेयर कॉलबैक वाला केस आता है, कुछ भी कन्वर्सेशन करना है इसमें बिन को कंटेनर को था। उसके बाद बिन पोस्ट प्रोसेसर और बिन इनिशियलाइजेशन, बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कॉलबैक मतलब कॉल होता है, फिर बिन पोस्ट प्रोसेसर आफ्टर इनिशियलाइजेशन बिन रेडी होता है, डिस्ट्रक्शन कॉलबैक कॉन्सेप्ट होता है। और सिंगल बिन पूरी लाइफ साइकिल मैनेज होती है, प्रोटोटाइप का सिर्फ इनिशियलाइजेशन फेज मैनेज होता है, उसके बाद एंड तक नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमने समझ लिया कि ग्रीन की लाइफ साइकिल कैसे होती है, वो कैसे क्रिएट होता है, कौन कौन से फेजेस से होकर जाता है, ग्रीन क्रिएट होने में फिर पहले क्या क्या चीजें, कौन कौन से मेथड कॉल हो सकते हैं, कौन कौन से लॉजिक लिख सकते हैं, उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एवरीथिंग वी हैव सीन इन दिस वीडियो। तो या फॉर टुडे इतना इनफ है, वी विल सी इन other things in next lecture. Till then, keep learning and stay happy. Bye.